अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये के PSL पवेलियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर बशीर। और टिकट्स की फरोख्त का अमल शुरू हो चुका है, फाइनल की तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं और शायकीन की बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त टिकट्स के हसूल में लगी है, तगोदो की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान और सामिया, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। बाकी टिकट से मुतालिक जो अपडेट्स हैं हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, इब्राहिम बादेस, उमर फारूक, उनसे भी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। कहाँ पर कितनी टिकट्स बिक चुकी हैं, कहाँ पर टिकट्स अवेलेबल हैं, आपके ऊपर आएंगे। लेकिन पहले टिकट्स की बात कर लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और टिकट्स की क्या सूरत हाल है, क्या सोल्ड आउट हो चुकी हैं, कौन कौन सी टिकट्स हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल उमेर, हमने आज सारा दिन टिकट्स के पीछे जो है वो सारी तगोदो की है कि आखिर टिकट्स क्या कहाँ पे है। 500 रुपये वाला टिकट जिसके पीछे सारी आवाम जो है वो कोशिश करती रही कि टिकट जो है वो ले लिया जाए, वो पहले तो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं था, उसके बाद वो सिर्फ आउटलेट पर अवेलेबल था। और जब हमने सारी फ्रेंचाइज आज फिरी है बैंक ऑफ पंजाब की जिसपे जो है वो टिकट अवेलेबल है, उसमें सिर्फ गुलबर्ग की ब्रांच ऐसी ब्रांच है जहाँ पे 45 मिनट के लिए 500 रुपये वाला टिकट सेल किया गया। उसके अलावा किसी ब्रांच में लाहौर में 500 रुपये वाला टिकट अवेलेबल नहीं हुआ। नजम सेठी चेयरमैन PSL, उनका कल बयान सामने आया था कि 10,000 के करीब जो है वो 500 वाले टिकट हमने तैयार किए हैं। लेकिन हमने कल ही अपने प्रोग्राम में बात कर ली थी कि टिकट 500 वाले तकरीबन 3,000 तैयार किए, जो सरफराज नवाज और सैयद इंक्लोजर में जो सीटेड इंक्लोजर नहीं है, स्टैंड है, वहां पे उनको जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। तो 500 वाले टिकट की तो ये सूरत हाल है। 4,000 वाला टिकट जरूर अवेलेबल था, लेकिन वो भी जो है वो घंटे 2 के बाद बैंक्स में खत्म हो गया था। उसके बाद 8,000 और 12,000 वाला टिकट के लिए आवाजें लगती रही है, लेकिन चूंकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद, बैंकों में आने वालों की बड़ी तादाद जो है वो मुतवस्सित तबके से थी, तो वो 8,000 और 12,000 वाला टिकट लेने की बजाय 500 वाले टिकट के लिए जो है वो एहतजाज भी करते रहे, नारेबाजी भी करते रहे। जी अच्छा, ये क्या वजह है? अगर 10,000 टिकट्स का ऐलान किया गया तो 3,000 टिकट्स क्यों जो है वो दस्तयाब की गई, इसके हवाले से बताइएगा। बाकी 7,000 टिकट्स कहां पर गई? शायकीन जो एहतजाज कर रहे हैं उनके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल उमेर, हम कल भी जैसे प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि नजम सेठी की जानिब से वो बयान जो था वो जल्दबाजी में दिया गया था, या उनको शायद जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया गया। 10,000 टिकट 500 वाली छाप ही नहीं सकते। 500 वाली टिकट जो 2 इंक्लोजर उनके लिए मुख्तस किए गए हैं वो सईद अनवर और सरफराज नवाज इंक्लोजर है, उसमें जो कुल बैठने की तादाद है वो तकरीबन 4,000 के करीब है। तो 3,000 जो है वो टिकट जब हमारी PCB मार्केटिंग में जराए से बात हुई तो उनका यही कहना था कि 500 वाले टिकट सिर्फ 3,000 छापे गए हैं। इसके अलावा 2,000 और 15,000 जिसका जिक्र नहीं किया गया PCB की जानिब से, 2,000 और 15,000 के टिकट भी छापे गए हैं। 2,000 के टिकट जो है वो उनको भी अकोमोडेट शायद इसी स्टैंड में किया जाए किसी ना किसी तरीके से, तो इसका तरीकाकार अभी वाजे नहीं हुआ। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उमर फारूक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा प्लेयर्स से मुतालिक कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आने के लिए तैयार हैं और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने आने से इनकार कर दिया है? देखिए, जो ये ऑन कार्ड था, पहले भी जिस तरीके से रात को मैच खत्म हुआ, क्वालिफाई किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, उनके चारों प्लेयरों ने एक साथ एक जगह आवाज में ये बोला कि हम पाकिस्तान ले जाएंगे और हमारी जो जर्नी है वो यही पे होती है और बेस्ट ऑफ लक PSL है। तो ये चीजें ऑन कार्ड थी। अभी भी जो दूसरी टीम पेशावर का जो क्लेम किया जा रहा है कि पेशावर के सब लड़के आना चाह रहे हैं, ये तो 3 तारीख को ही पता लगेगा कौन प्लेयर कितना करता है। लेकिन ये कल PSL ने और जो दिया है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, इस अंदाज जो बाकी टीमों में पड़ेगा। बिकॉज और कंटेनर्स भी पुल आउट कर लिया है। प्रोडक्शन हाउस जो पॉसिबल था प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने पुल आउट कर लिया। अब उस वक्त अच्छा पुल आउट करते जा रहे हैं बिकॉज वो ड्यूरिंग PSL बोर्ड को डिनाई करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, बिकॉज उसका मजा खराब हो रहा था। इसलिए उन्होंने टिल द एंड जैसे उनकी कैंपेन खत्म हुई, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देखिए, ये डे 1 से यही कंफर्म था कि जितने हाई प्रोफाइल प्लेयर हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसकी रीजन यही थी कि उनकी जो एडवाइस की गई है वो अगेंस्ट ट्रेवलिंग पाकिस्तान की गई है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान को जो नॉर्मल क्लेम करता है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रिटायर्ड प्लेयर हैं और पिछले 4-5 साल से खेले नहीं है और उनको बोर्ड से परमिशन भी लेना नहीं पड़ेगी किसी और बोर्ड से। तो सिर्फ वही लड़के अवेलेबल हैं जो कि आई थिंक आउट ऑफ टीम से और वो रिटायर्ड हैं। लेकिन जो नाम आए हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, कोई के नाम सामने नहीं आ रहे। एक लिस्ट जारी की गई है, लेकिन उस लिस्ट में भी काफी प्लेयरों ने इनकार किया कि हमसे पूछा ही नहीं किया लिस्ट बनाने से पहले। तो ओवरऑल एक बड़ा क्यास है यहाँ पे और मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो इम्पोर्टेंट 5 प्लेयर है वो पाकिस्तान आएंगे। ये सेशन चलेगा 3 तक और एट ऑफ द डे वही प्लेयर आएंगे जो
जो बिल्कुल अपडेटेड ठीक है उमर, आपने अपडेट किया, इस मुतालिक बहुत शुक्रिया आपका। सलमान और सामिया, आप दोनों के पास आते हैं। और सलमान, पहले नंबर पे तो ये कि जो लिस्ट जारी की गई है उसमें से कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी कंफर्म नहीं है कि वो भी आ रहे हैं तो नहीं आ रहे, तो टीम्स के हवाले से बस मुख्तसर ये जानना चाहूँगा कितना मुश्किल होगा टीम इंतजामिया के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि एक टीम का अब जो है कॉम्बिनेशन बना है, सेट हुआ है, टीम फाइनल तक पहुंची है, अब टीम प्लेयर्स निकल जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सवाल में ही जवाब भी मेंशन कर दिया कि एक कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाता है। एक प्लेयर्स को पता होता है कि ये इसकी पोजीशन इस तरह संभाली, अब मैंने इसको ऐसे साथ देना है। अब वो 4 टॉप प्रोफेशनल्स जो कि हर एक ने हैंड पिक किए हुए थे अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग टू देयर टीम, जो उन्हें ज़रूरत थी, वो जब जाएंगे फिर अवेलेबिलिटी में उन्हें उस तरह का मटीरियल अवेलेबल होगा या नहीं होगा, ये लक पे डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली जो फर्स्ट पिक्स होती हैं अगर वो ना रहें जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है, नए आने वाला एक मैच के लिए 8 बंदे नए आएंगे बिल्कुल, तो खासा मुश्किल होगा। और ऑन द डे इट विल बी और लक ही उस दिन बताएगी कि कौन से चार मैनेजमेंट को, टीम ऑनर्स को, कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए फैसला किया। उन सब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया कि भाई हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होती है जी। इसमें हर उस बंदे की जो है वो कंट्रीब्यूशन है जो पीएसएल के साथ अटैच है। बेशक उन सबको ये क्रेडिट जाता है। आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। आज का मैच एक और बहुत ही अहम मैच है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरा प्लेऑफ मैच है और जो टीम आज का मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जो आज का मैच जीतेगी जाहिर है वो पेशावर ज़ल्मी के साथ टकराएगी। सलमान, किसको मजबूत देख रहे हैं आज के मैच में? आई थिंक कि दोनों टीम्स में खासी मजबूती है, इन द सेंस कि कराची जिस मोमेंटम को जो उन्होंने गेन किया लास्ट 2-3 मैचेस को जीत कर, और जिस तरीके से नीचे से टीम उठती है इस फिर अनस्टॉपेबल होती है। बहुत कम होता है कि ऐसी टीम किसी अब नॉकआउट स्टेज में हारे, मोस्टली ये टीम्स थ्रू होती हैं और फिर जीत के चैंपियन हो जाती हैं। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कौन इनमें से जीतता है, बट मेरा ख्याल है कि मोमेंटम कराची के साथ है और स्पेशली इस्लामाबाद के जो प्लेयर्स 1-2 गए हैं इंग्लैंड के, जो बड़े मेन स्टेज थे उनकी 11 के, उसके बाद जो उन्होंने खिलाया डकेट वगैरह, उसने वो चीज़ नहीं वो करके दे सका जो पहले खेलने वाले लड़के कर रहे थे। तो वहाँ पे ज़रूर नुकसान हुआ है इस्लामाबाद को। और प्रॉब्लम उनकी भी वही है कि बैटिंग में अगर वॉटसन और हेडन नहीं चलते या स्मिथ नहीं चलते तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि एक डिसेंट टारगेट पोस्ट करना, और बार बार आपकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकेगी। अब विकेट्स को रेस्ट मिल चुका है, कल हमने देखा पिच बहुत अच्छा था। एक और चीज हमने देखी कि रात को बहुत ज्यादा नमी थी, ऑस बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो सेकंड बैटिंग साइड करती है, जो चेस करती है, उसको बहुत एडवांटेज है। गीला बॉल है, उसे स्ट्रोक भी जोर से लगता है। आज शारजा में मैच, तो शारजा का ग्राउंड भी छोटा है, आपको पता है, कल भी काफी बॉल घूमे हैं और आज क्रिस गेल भी है, आज नुकसान हो सकता है। तो आई थिंक सेकंड बैटिंग का जो है वो एज तो है। चले साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज एक और इंतहाई अहम मैच है, बड़ा मैच है, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है आज? देखिए, फेवरेट टीम तो सारी हैं, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम तो कल पहला मैच हार गई पेशावर ज़ल्मी, बावजूद इसके कि इतना अच्छा खेलने के बाद भी वो आखिरी ओवर में 8 रन ना बना सके। क्रेडिट कोयटा ग्लैडिएटर्स को जरूर देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आज भी ऑन पेपर, अभी जैसे कि सलमान बात कर रहे थे, लगता तो है कि कराची किंग्स जो है वो अपने उसमें नजर आ रही है कि उनका कोई बैलेंस अच्छा बनता हुआ, कॉम्बिनेशन अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम ईजी नहीं ले सकते और टॉस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कल जो है ना बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी, तो बावजूद इसके कि बॉल चेंज भी करते थे, जैसे ही बॉल ग्राउंड पे जाता था, जैसे ही कोई शॉट लगे तो बाकायदा गीला हो जाता था। तो बॉलर्स के लिए ग्रिप करना मुश्किल है, बॉल को उसको सीम को पकड़ कर बॉलिंग करना मुश्किल है। तो डेफिनेटली टॉस जीतने वाला जो है वो कोशिश तो यही करेगा कि पहले वो बैटिंग करे, बॉलिंग करे और उसके बाद चेस करे जितने भी रन हो। ठीक है हारून साहब, हमारे साथ ही रहेगा। सामने आपके पास आते हैं। अब आप बताएं सितारे क्या कहते हैं दोनों कैप्टन्स के। जो है एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जैसे लाहौर में देख रही हूँ, हालांकि लाहौर कलंदर्स कहा जाता था कि जी लाहौर कलंदर्स आएगी तो लाहौरी इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं लाहौर जिंदा दिलाने शहर ने साबित कर दिया कि जीत जो भी है वो जीत पाकिस्तान की है। तो अल्लाह करे कि ये इवेंट जो है हम सक्सेसफुल बना सके। दूसरी बात ये कि जो सरफराज ने कल साबित कर दिया कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता,
उन्होंने साबित कर दिया। तो ये आज के मैच पे जो आते हैं, कल सरफराज ने नहीं, कल नवाज ने धोखा नहीं दिया। फैसला मेरा महफूज हो चुका है, अगली ब्रेक में अनाउंस करते हैं उसको। अच्छा, फैसला आप ब्रेक के बाद आप अनाउंस जी, करेंगे? फैसला महफूज हो चुका है मेरा। चलिए, फिर फैसला महफूज ही रखते हैं। फैसले महफूज करने का सीजन है। ठीक है, पैसे के ब्रेक के बाद हम आपका फैसला लेते हैं। नाज़रीन, आज का सवाल बहुत आसान सवाल है। आंद्रे रसल PSL 1 में किस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे? रसल के हवाले से आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान सुपर लीग 1 में किस टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की है। जो कल के विनर्स हैं उनका नाम आज के प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, और जो आज के विनर्स हैं उन्हें हम देंगे पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में देखने के 2 टिकट्स। सो मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। लिखा लगता है ब्रेक के बाद खुशामदीद करेंगे और बात करेंगे कल होने वाले पहले प्लेऑफ मैच की। बड़ा ही शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मरतबा फिर से 2016 की तारीख दोहराई और न सिर्फ पेशावर ज़ल्मी को पहले प्लेऑफ में मात दी बल्कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सलमान ज़ल्मी ने भी तारीख दोहराई है पिछले साल। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी हालात में है। सेम सलमान, कैसे हो गए? वही टीम, वही प्लेयर आउट हुआ वहाब, वही रन चाहिए थे, वही बॉल थे और वही बॉल। ये कैसे हो गए? ये जैसे हुआ रात को ऐसे हो गया। लेकिन आप दोनों मेरी एक बात से तो इत्तेफाक है। जी जी, डैरेन सैमी आखिर तो खुश थे ना? नहीं तो वो आखिर के बाद भी खुशी थे। और सुनाए, सब ठीक है? नहीं, सैमी वैसे खुश रहते हैं, जैसे कि सलमान कहते हैं कि सैमी हमेशा खुश रहते हैं, फितरतन खुश है, और वो फितरतन खुश है, वो खुश है। लेकिन हर भारत हाल एक में बड़ा अल्लाह अच्छा का मुकाबला शुक्र था, अदा जानदार मुकाबला था, और नजर नहीं आ रहा था कि वो मैच वहां से हारेंगे। आई थिंक PSL इटसेल्फ जो ब्रांड है ना, उसके लिए बहुत जबरदस्त क्रिकेट हो अच्छा रही है। सलमान, आपको लगता है लास्ट जो ओवर कुछ तक बॉल जाया की उन्होंने वहां से? देखें, वो तो काफी ऐसे आप कोई मैच सर में के मोमेंट्स ऊपर से पिक कर गुजारी सकते हैं। कोई- सेमी से कुछ मिस हुए, उससे पहले ओपनिंग एक ओवर में कोई रन नहीं बना, उससे पहले अगर देखें तो क्वेटा बहुत ज्यादा रन कर रही थी। तो जब वो पीटरसन और अहमद शाद आउट हुए उसके बाद रन नहीं हुए। तो ऐसे पैचेस तो आते हैं मैचेस में, लेकिन एट द एंड आई थिंक हमें क्रेडिट देना पड़ेगा नवाज को भी, जिसने गीले बॉल के साथ उसने परफेक्ट 3 बॉल यॉर्कर मारे हैं और कोई चांस नहीं वो सलमान, कितना मुश्किल है गीले गेंद के साथ इस सिचुएशन में। आपने सेमीफाइनल खेल रहे हैं एक तरह का, और उसमें आपने यॉर्कर करने हैं, आखिरी ओवर 7 चांस आपको लेना पड़ता है। आप सही चीज सोच लेते हैं, उसके बाद एफर्ट करते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन का होना ना होना वो अल्लाह के हाथ में। बॉल गीला था, हर बॉलर ने कल तकरीबन फुल टॉस किए हैं, इन 3 बॉलों में से भी हो सकते थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी उस टाइम पे नहीं हुए। और वो और रन आउट भी ऐसे हुए कि बैट्समैन ने बॉल खेली है, उसको पता ही नहीं बॉल किधर है, वो भागा तो बॉल ऊपर से नीचे आ गई। मैन ऑफ द मैच तो अहमद शहजाद को दी गई, लेकिन कल का मैच जितवाने में मोहम्मद नवाज का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने बड़ा शानदार आखिरी ओवर निकाला। 7 रन डिफेंड करने थे जिनको उन्होंने डिफेंड किया। तो हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी ने मोहम्मद नवाज से बात की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। मौजूद हैं मोहम्मद नवाज। अस्सलाम वालेकुम नवाज, ये बताइए कि आपके करियर का इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच था। आज हमने देखा कि आखिरी ओवर में आपने जिस तरह से एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया, तो कितना प्रेशर था आपके ऊपर? जी बिल्कुल प्रेशर तो था। लास्ट ओवर 7 स्कोर चाहिए था और जिस तरह से बॉल ड्यू पड़ रही थी, बॉल गीला हो रहा था, तो इतना इजी नहीं होता, और स्पेशली इस तरह की पिच पे। और जब सेमी आपके सामने खेल रहा हूँ तो आई थिंक काफ़ी खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने इतनी मदद की। आपकी टीम में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, तो ये एक नया एक्सपोजर है आपके लिए, आपने उनसे कितना सीखा? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारे ड्रेसिंग रूम में केविन पीटरसन और स्पेशली सर्वेव, तो इनसे जब ड्रेसिंग रूम इनके साथ शेयर करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, और इनसे मतलब काफ़ी एडवाइजेज ऐसी मिलती हैं जो कि आगे जाके क्रिकेट के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। नवाज, कितने एक्साइटेड हैं? PSL लाहौर में फ़ाइनल होने जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है PSL के फ़ाइनल के लिए? हाँ जी बिल्कुल, एक्साइटेड तो बहुत हैं, बहुत खुश हैं। इतना बड़ा मैच और अपने लोगों में खेलना और इतने अरसे बाद होना, तो इसकी काफ़ी खुशी है। और इंशाल्लाह स्ट्रेटजी अभी आज ये वाला मैच जीते हैं तो आगे 2-3 दिन रेस्ट है, आराम से 1-2 दिन रेस्ट करके उसके बाद जो भी होगा प्लान स्ट्रेटजी वो फाइनल के लिए बनाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम फाइनल हार गए थे। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस दफ़ा ट्रॉफी अपने नाम करें। मोहम्मद नवाज जो हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उनका खुश होना बनता भी था। कल उनकी बड़ी शानदार, बड़ी जानदार कारकर्दगी थी, मैच जितवाया, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। हारून साहब, कैसे देखते हैं आप कोयटा के इस फाइट बैक को और मोहम्मद नवाज के, खुसूसन जो आखिरी ओवर किया मोहम्मद नवाज?
देखिए जी, अगर आप ओवरऑल पैकेज देखते हैं ना, तो ये बेस्ट मैच था T20 का, मैं समझता हूँ कि जिसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। कोयटा जिस तरह पहले स्टार्ट लिया, ऐसे लग रहा था कि 225 230 रन तक करेगी। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने और फील्डर्स ने कम बैक किया और उनको रिस्ट्रिक्ट किया 200 रन के ऊपर। फिर पहली 2 विकेटें गिरने के बाद जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने रन्स किए और बिल्कुल करीब पहुंच गए, तो आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जबरदस्त मैच था। लेकिन डेफिनेटली गलतियां डेफिनेटली दोनों तरफ से हुई हैं। मैं ये फील करता हूं कि अगर आप वहाब रियाज का आखिरी ओवर देखें, जो उसने 10 रन कंसीड किए, जबकि 7 नसीम आए हुए थे और 2 बॉलें उन्होंने लेग स्टंप के ऊपर कर दी, जबकि फाइन लेग ऊपर ली हुई थी। तो ये टेक्निकल मिस्टेक होती है। और उसके बरक्स अगर आप नवाज का आखिरी ओवर देखें, तो उसने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, जो यॉर्कर्स उसकी बड़ी स्ट्रांग बॉलिंग का आर्मरी है उसके पास, उसको यही कहा सरफराज ने, और उसने अपने कैप्टन को ऑनर किया और उसने वो चीजें करके दी। और सैमी की गलती ये थी कि सैमी जब वहां पर मौजूद थे, तो उनको वो जो हाइंडसाइट में ये बात कर रहा हूँ, नॉर्मली 6-7 रन जो है वो तो होते चाहिए थे, चाहे वो सैमी होता या ना होता। लेकिन सैमी भी खुद इतने कंफ्यूज थे कि होता ही है कि कैप्टन अपने ऊपर लेता है हर चीज कि मैं इसको मैच करता हूँ, लेकिन उसमें वो कॉन्फिडेंस का वो लेवल ही मुझे नजर नहीं आया कि वो उसने 1 रन ले लिया और उसके बाद वो 3 विकेट्स गिरे। अगर वो सैमी रह के सैमी आउट हो जाता तो प्रॉब्ली लोगों को इतना दुख ना होता। लेकिन उसके बाद तो आने वाले बैट्समैन जो थे वो तो बॉलर्स थे, अगर वो चल जाते तो चल जाते। लेकिन सैमी एक ऐसा प्लेयर था जिसको चाहिए था कि एक बहुत अच्छी T20 की गेम हुई है। हमारी नुमाइंदा सादिया अब्बासी जो कि शारजा में मौजूद हैं, टीम्स के साथ हैं, उन्होंने सरफराज अहमद से भी बात की, विनिंग टीम के कैप्टन। सरफराज कहते हैं कि धोखा नहीं दिया सरफराज ने, तो सरफराज का क्या कहना है कल के मैच जीतने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज के मैच के विनिंग कैप्टन सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। आज का बहुत ही सनसनीखेज़ मैच, इनफैक्ट जो PSL का सबसे इंटरेस्टिंग मैच आपने शायकीन क्रिकेट को देखने को दिया, कैसा लग रहा है? आखिरी ओवर, आखिरी बॉल तक मैच गया। देखिए जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा बिल्कुल कि अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी मुझे, पूरी टीम को, पूरी कोयटा की टीम को, पूरी कोयटा की मैनेजमेंट को। आई थिंक अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। आई थिंक आज लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह ने आज कोयटा ग्लैडिएटर की टीम को इज़्ज़त दी, पूरी टीम को इज़्ज़त दी। आई थिंक नवाज़ को जितनी इज़्ज़त दी, आई थिंक बिल्कुल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। आई थिंक पूरी टीम ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी टीम की, अहमद की, KP की, और ओवरऑल बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक और नवाज़ ने जिस तरह की आई थिंक लास्ट ओवर किया, आई थिंक उसको जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। और फाइनल के हवाले से क्या स्ट्रेटजी है और कितने एक्साइटेड हैं लाहौर में फाइनल खेलने के लिए? लेकिन ये पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फाइनल में। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस जारी है इंशाल्लाह, और सबकी दुआ यही होगी कि अच्छे से अच्छा फाइनल हो, और उम्मीद करते हैं कि कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेल के फाइनल जीतें। सरफराज भी पाकिस्तान में खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। सलमान आपके पास आते हैं, और जैसे कि स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे फाइनल के लिए, तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, जाहिर है। डेफिनेटली तब्दीलियों के बाद ही स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि मैच को और रिप्लेसमेंट मिलती क्या है, फिर उसके प्लान करेंगे कि खेलना किस तरह है। ऑब्वियसली जब मटेरियल आ जाएगा, प्लेयर्स का पता चल जाएगा ये है ये नहीं है, तो फिर कैप्टन जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है अपने कोच और मैनेजमेंट के साथ मिलकर। तो कोयटा को आज तो जाएगा, कोयटा को टाइम मिल गया काफी प्लेयर्स फाइनल करने के लिए। देखिए ऑब्वियसली गुड रेस्ट मिल जाएगा, उसमें आप एनालाइज कर लेंगे कौन सी अपोजिशन आती है, क्योंकि एटलीस्ट 2 मैच कोई जीतेगा तो वो अब इन तक पहुंचेगा। ये 2 मैचों में एक तो रेस्ट कर लेंगे, उनको वर्कआउट कर सकते हैं। इनके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है कि वो जो लिस्ट है जिसमें से प्लेयर्स आप ले सकते हैं उसमें से पिक एंड चूज करने के लिए, तो ये एडवांटेजेस तो हैं। ठीक है समय आपने फैसला जो महफूज किया वो मैं बाद में पूछूंगा। फिलहाल सरफराज के सितारे हैं आपके पास कि फाइनल से मुताबिक उसके सितारे क्या बता रहे हैं? आपको याद हो तो जब हमने पहले ये शुरू किया प्रोग्राम, उसमें भी मैंने कहा था कि सरफराज इस लीग में कोई नुमाया नाम बनाएंगे, क्योंकि जुपिटर उनके 10वें हाउस के अंदर है और एक तरफ से उनके 9th हाउस के अंदर है। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड भी कर चुके हैं कि सरफराज एक बड़ा नाम बना जाएंगे इस लीग के अंदर। कुछ नाम जिनमें सरफराज का नाम भी, सरफराज का नाम वैसे भी इस टाइम नहीं इस लीग में, लीग के लिए लीग में फाइनल में पहुंच के बाद देखने के फाइनल में उनकी कैसी कारकर्दगी रहती है। नाज़रीन अब आपको बताएंगे सर्फ एक्सेल 23 टारगेट किसने पूरा किया। PSL के दौरान सर्फ एक्सेल 23 टारगेट पूरा किया है। 18 फरवरी को यह मैच खेला गया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 18.5 ओवर्स में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 202 टारगेट जो है वो चेस किया था। Well, that's gone. Start of something special, is it? That's 4.
तेज टारगेट चेज किया है सिर्फ एक्सेल का कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। यह मैच खेला गया था 18 फरवरी को। अब हमें जाना है ब्रेक पे जाने से पहले आज का सवाल, रसल PSL 1 में किस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग 1 में? इसका जवाब देंगे और जीतेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के 2 रिटर्न टिकट्स। कल के जो मोबाइल विनर्स हैं उनका नाम आज के प्रोग्राम के एंड में आपको बताऊंगा। मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जाहिर जो टीम जीतेगी वो पेशावर ज़ल्मी के साथ टकराएगी। प्ले ऑफ 1 की जो लूजर टीम है उससे टकराएगी। अब 2-2.5 वाला मैच है, कोई मौका नहीं है किसी के पास गलतियों का। हारून साहब आपकी जाने बढ़ेंगे और जैसे कि पहले आपने बता दिया कि कराची के पास मोमेंटम है और इस्लामाबाद के पास वाटसन है, स्मिथ इस टाइम अच्छी फॉर्म में है, तो शारजा का ग्राउंड है, छोटा भी है ग्राउंड। गेंद भी कल हम लोग ने देखा कि जिसने बाद में बैटिंग की है उसको काफी सपोर्ट किया। तो आज आप बताएं क्या देख रहे हैं आप? मैं तो यही स्ट्रेटेजी देख रहा हूं कि देखें जो इस वक्त सिलसिला बना हुआ है उसमें यही है कि टॉस जीतने के बाद जो भी कैप्टन है वो पहले फील्डिंग करेगा और फील्डिंग करने के बाद जो भी टारगेट मिले कोशिश तो यही होगी कि 200 के अंदर अंदर रखें, क्योंकि 170 180 के करीब जो है वो आसानी से चेज हो जाएगा। 200 से ज्यादा जितने भी रन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली चाहे बॉल गीली भी हो, लेकिन उसके बाद अगर आपकी 2-3 विकेट्स गिर जाती हैं तो प्रॉब्लम होती है। कराची का मुझे ओवरऑल पैकेज अच्छा नजर आ रहा है, बॉलिंग उनकी अच्छी है, फील्डिंग की प्रॉब्ली उनको ज्यादा बेटर फील्डिंग यूनिट है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग को आप बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी वक्त आपसे 3-4 ओवर में आपसे मैच ले जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैच बहुत ही कांटेदार होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो क्राउड जो कल भी जिस तरीके से खचाखच भरा हुआ था और व्यूअर जिन्होंने टेलीविजन पे देखा होगा, तो ये बहुत ही एक और हमें एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सलमान, जैसे कि अभी क्राउड की बात की, क्राउड बड़ा शानदार था, हाउसफुल था और जितना देखने चार्ज क्राउड शारजा में बड़ी एनर्जी होती है क्राउड में और हर मैच के साथ क्रेज बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। नहीं डेफिनेटली, और आई थिंक ये तो कैपेसिटी उसकी थोड़ी कम है, वरना जितनी भी कैपेसिटी उधर कर लें आई थिंक वो फुल हो जाएगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया 2 मोस्ट पॉपुलर टीम्स हैं और इनकी बहुत सारी जो पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, बहुत शौक से देखते हैं अपने क्रिकेटर्स को। और क्रिकेटर्स भी, शारजा ऐसा वेन्यू है दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे क्रिकेट यहाँ पे सबसे ज्यादा वनडे तो ऑब्वियसली वहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है प्लेयर्स की। अच्छा, तो अब मैच के ऊपर आ जाते हैं। जो ग्रुप मैच था उसमें आखिरी जो मैच खेला गया इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान खेला गया और कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी उस मैच में। तो कितना कॉन्फिडेंस होगा कराची किंग्स के पास और प्रेशर होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर? वेल, जब से PSL शुरू हुई है सीजन 1 और 2, अगर कराची कहीं कॉन्फिडेंस से जाएगी तो मेरे ख्याल आज का मैच सबसे ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट आएंगे, बिकॉज जिस तरह वो पिछले 2 मैचेस जीते हैं विद फुल मोमेंटम। और अब तो गेल ने भी अपना थोड़ा सा उसने अपनी झलक दिखाई है कि मैं भी आ गया हूँ। तो वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो 4 ओवर भी अच्छे खेलते हैं तो वो दूसरी टीम को बिल्कुल एक कॉर्नर कर देते हैं, उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल होता है। 3 ओवर पूरे नहीं खेले उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पिछले मैच में और मैच उनके बल्कि छीन लिया मैच उनके हाथ से। वहां से डिमोरलाइज हो जाती है वो, इस तरह के ओवर खेलता है कि दूसरी टीम वैसे ही मत हार जाए। बिल्कुल ऐसी महफूज फैसला मैं सुनूंगा, लेकिन उससे पहले कल के मैच में जो शानदार बैटिंग की मोहम्मद हफीज और शाहिद खान आफरीदी ने, उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। Where's this gone? He's going to get 4 for this. Backward full toss, belted away. Chaka! Afridi. Oh, smack! Shahid Afridi has landed that one out. He goes downtown and it's boom boom time here in Sharjah. Yes! It's another Nice start, good use of the feet from the professor. Beautiful. The way that he made. Now he goes leg stump. Pressure created from the previous shot. One would think he gets. Goes on the charge, Hafiz. Well, they need to a ball, and shots like that will certainly help. But is it out of the ground? You better. Down the leg side again, it's 4. Down the pitch. Beautiful shot from Hafiz. It's gone wider this time, over extra. It's another 6. From ball 1. He's fetched this for another one.
This is brilliant hitting. हफीज ने बिलाखिर परफॉर्म कर ही दिया और प्रोफेसर कल चल पड़े। लेकिन मैं आपके महफूज फैसले पे आता हूँ, शाहिद खान अफरीदी को क्या हो गया? वो बड़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, नहीं, I think दोबारा से जवान हो गए वो। देखिए ज़बरदस्त 2 इनिंग्स खेली उन्होंने पिछले 2 मैचेस में। आई थिंक कि वो प्रेशर रिलीज हो गया, जो एक प्रेशर था ना कि मैंने शायद एक प्लेयर पे होता है जिसने कम बैक करना हो, अब उन्हें he's taken the retirement, now he's just playing as a freebie। और आई थिंक ये प्रेशर बहुत रिलेट करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस से। एक बैटिंग के लिए जब भी आपके जिस्म के मसल रिलैक्स होंगे उतना बेहतर रिएक्ट करते हैं आप टुवर्ड्स द बॉल। और सलमान ने यही बात कल हफीज के लिए भी कही। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आई थिंक वो रिस्पांस उनकी जो बॉडी और माइंड का वो बेहतर हो गया टुवर्ड्स द गेम, बिकॉज ही डजंट केयर एनीमोर। एंड क्योंकि हम देख रहे देखिए शाहिद खान अफरीदी बड़े लंबे अरसे से एक मैच में परफॉर्मेंस होती थी, फिर वो पूरा साल खामोश रहते थे। 3 मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं और जो चीज हम लोग मिस करते थे शायद अफरीदी के वो जो विनिंग स्टाइल था उनका, मैच जीत के बूम बूम वाला स्टाइल था। और सबसे बड़ी बात, हैप्पी बर्थडे शाहिद खान अफरीदी की। आज सालगिरह भी, अपने सालगिरह से ठीक 10 मिनट पहले वो आउट हो गए थे। बहुत अल्लाह उन्हें मुबारक करे। लेकिन फिर भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह लंबी जिंदगी दे और पाकिस्तान के लिए वो आगे बहरहाल क्रिकेट इंटरनेशनल तो नहीं खेले लेकिन बहुत सारे और भी काम करते हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन पहले भी किया, आगे भी करें। सामिया, महफूज फैसला। बात सुने, जो फैसला सुन लिया वो क्या महफूज है? आप इसको थोड़ी देर तो महफूज चलाएं। प्रोग्राम खत्म फिर हम रहने देते हैं, हम इसको महफूज ही रख लेते हैं, इसको महफूज ही रख लेते हैं, कल चला रहे हैं, इसको भी हम महफूज ही रहने देते हैं, ठीक है। कल मैच की जो हारून साहब से बात करेंगे, फैसला महफूज रखें। जिस तरह सुपर लीग के फाइनल का फैसला बड़ी देर से सुनाया गया था, ये फैसला भी देर से सुनाया जाएगा। हारून साहब, शाहिद खान अफरीदी एक किलिंग फॉर्म में आ चुके हैं और 1 नहीं 2 नहीं 3 मैचेस में उन्होंने बड़ी जानदार कारकर्दगी दिखाई है। तो कैसे देख रहे हैं आप शाहिद खान अफरीदी की कारकर्दगी को? ये बहुत ज़बरदस्त। मैं ये समझता हूँ कि ट्रू एंटरटेनर हैं और T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जैसे ही कल वो ग्राउंड में एंटर हुए हैं तो तमाम का तमाम क्राउड जो है वो खड़े होकर उनको क्लैप कर रहा था। और फिर जिस किस्म की उन्होंने इनिंग खेली, बदकिस्मती से बस ये है कि 3 मैचेस में से सिर्फ एक ही विनिंग जो है वो मैच विनिंग बन सकी, वरना कल भी वो ऑलमोस्ट मैच जिताकर चले गए थे। लेकिन ये कि 8 रन जो उनके बाकी खिलाड़ी है वो नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि जितनी सर्विसेज शाहिद अफरीदी की पाकिस्तान की क्रिकेट में एज एन एम्बेसडर और उसके साथ साथ जिस अंदाज में उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया है वो बहुत बड़ा उनको क्रेडिट जाता है। और आई थिंक इनकी सर्विसेज जो है वो जरूर लेनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और ऐड कर दूंगा, सलमान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब आप टेंस माहौल में होते हैं, मैं कामरान अकमल को भी उसी तरीके से देख रहा हूँ। कामरान अकमल अपनी नेगेटिविटी को लेकर जाकर बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो बैट का फ्लो है वो नहीं चल रहा। हफीज कल उसमें से निकले, आप देखिए उनके बल्ले पे आया। शाहिद अफरीदी अपने उस शेल से निकले हैं, उनके बल्ले पे आया। आपको पुरानी चीजें भूल के नए से जाना होता है। तो यहाँ ये प्लेयर्स को चाहिए, खास तौर पर जो आउट ऑफ फॉर्म है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि वो फॉर्म में है या नहीं है। एक मैच को नए तरीके से लें और जाके खेलें, जैसे क्रिस गेल ने किया। ठीक है सलमान, जैसे कि हनु साहब की आपने गुफ्तगू देखी, हफीज़ उसी से बाहर निकल आए हैं, आफरीदी उसी से बाहर निकल आए हैं, सैमी परफॉर्म कर रहे हैं, मिलान ने कल स्कोर कर दिया। अब पेशावर की टीम प्लेऑफ उनके लिए डू और डाई है। दूसरा जो तीसरा मैच खेला जाएगा तो पेशावर की टीम तो बड़ी ज़्यादा टफ टाइम देने वाली है क्योंकि सभी फॉर्म में आ चुके हैं। जब हम 2 दिन से पेशावर ज़ल्मी का जिक्र कर रहे थे तो एज फेवरेट कर रहे थे और हम उसका ज़्यादातर रिलायंस जो देख रहे थे वो बॉलिंग पे देख रहे थे कि बॉलिंग जो है वो उनको मैच जितवाने वाली है। और आई थिंक कि कल दे बॉल्ड रियली बैडली। ठीक है, वो बहुत अच्छा खेले केविन पीटरसन और अहमद शहजाद, लेकिन उसके बावजूद काफी सारे ओवर्स में एक्स्ट्रास डाउन द लेग बॉलिंग की, जैसे अनवर अली की जो मिस शॉट्स थी, 2 बाउंड्रीज हुई, साद नसीम की 2 बैड प्लानिंग थी। बिकॉज अगर आप उसको आगे बॉल कर रहे हैं तो फिर थर्ड मैन को आप एक टेल अंडर है, वो आपको स्क्वायर लेग के ऊपर से तो स्वीप नहीं मारेगा फास्ट बॉलर को, आप उसका थर्ड मैन ऊपर रखा हुआ है और वहां पे जहां पे 1 रन होना था वहां पे 2 बॉलों में 8 रन बन गए। इसी तरह साद नसीम आए, बजाय कि उसे विकेट्स में वहां बॉल करता, उसने लेग डाउन उधर 9-10 रन करा दिए, तो ये 18-20 रन और 1 रन से वो मैच है। बिल्कुल। अच्छा, टिकट से मुतालिक भी हमें अपने नाज़िम को अपडेट करते रहना है कि टिकट्स कहाँ पे कितनी मुयसर। हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लो हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्ग से। जुबैर, आप सुबह से ही हम देख रहे हैं कि आप अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर सुबह से जो सूरत हाल है, मुख्तसरन बताइएगा, इस वक्त बताइएगा टिकट्स कितनी अवेलेबल हैं और यहाँ पर अभी भी कितना हजूम है आवाम का? अमैर, हजूम तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद यहाँ से सुबह से शौकीन क्रिकेट की मौजूद है। अभी से थोड़ी देर पहले टिकटें खत्म हो चुकी थी। 500 वाली
4,000 वाली, 8,000 वाली, 12,000 वाली टिकटें खत्म हो गई। उसके बाद हमने देखा पुलिस वालों और शौकीन क्रिकेट के दरमियान काफी हाथापाई भी देखने को मिली। अभी इतलात ये मिल रही है कि टिकटें दोबारा इन्हें रिसीव होने वाली हैं। कुछ ही देर बाद 500 वाली टिकटें जिस ब्रांच में मैं मौजूद हूं वो 300 थी, वो बिक चुकी थी। सारा दिन शौकीन क्रिकेट यहाँ पे गर्मी में, सख्त गर्मी में वेट करते रहे कि हम लेके जाएंगे वरना धरना दे देंगे। और उसके बाद बैंक इंतजामिया को पता चला, बैंक इंतजामिया ने राब्ता करके अभी बैंक मैनेजर से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अभी हमें इतलात आई है कि आप वेट करें, शायद 500 वाली टिकटें दोबारा आ रही हैं। जैसे ही इन लोगों को पता चला है शौकीन क्रिकेट को, ये दोबारा फिर बैंक की तरफ उमड़ आए हैं और पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। इससे पहले जब हालात काफी खराब हुए तो रेंजर भी तलब की गई थी। मैं इस टोटल फिगर आपको बता दूं जो मेरे पास है, जिस ब्रांच में मैं मौजूद हूं, यहाँ पे जो 500 वाली टिकटें थी वो 300 के करीब थी जो बिक गई। उसके अलावा 4,000 वाली टिकटें यहाँ पे सिर्फ 50 आई थी, वो भी बिक गई। और 8,000 वाली टिकटें 200 आई थी, वो भी बिक गई। और 12,000 वाली जो है वो 100 टिकटें आई थी। ये सारी टोटल जो है ये तकरीबन 650 टिकटें इस ब्रांच पर आई थी। ये हेड ऑफिस है बैंक ऑफ पंजाब का, मेन बुलेवार्ड पे। सारी टिकटें 650 टिकट यहाँ पे आई थी। ठीक है जुबैर साजिद जिल्लू, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। स्टूडेंट्स भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं सारी सूरत हाल में मैच देखने के लिए। तो हमारे नुमाइंदे शकील जाहिद ने कुछ स्टूडेंट से बात की है फाइनल से मुतालिक, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। जी मैं इस वक्त कलमा चौक पर वाक़या सुपीरियर कॉलेज में मौजूद हूँ। पूरी कौम जो है पीएसएल के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश है और लाहौर में पीएसएल का फाइनल होने की वजह से, उसका ऐलान होने की वजह से खुशी की लहर दौड़ गई है। वो स्टूडेंट्स हों, किसी भी तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हों, बहुत खुश हैं। जिंदा दिलाने लाहौर जी बात करते हैं। आप बताइएगा जी, लाहौर में हो रहा है पीएसएल का फाइनल, क्या कहेंगे? ये टेररिस्ट जो भी जितना मर्जी पाकिस्तान को डरा लें, हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह 5 तारीख को पाकिस्तान में ये पीएसएल होगा और हम दुनिया को ये बता देंगे कि हम लोग किसी चीज़ से नहीं डरने वाले। जी आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं? हम टोटली सपोर्ट करेंगे अपने पाकिस्तान को और पीएसएल की टीम को। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जीते कोई भी, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोई भी, कोयटा, कोई भी जीते, जीत जो है वो पाकिस्तान की है और दहशतगर्दी के खिलाफ ये बहुत बड़ी जीत होगी। और इंशाल्लाह इन सब का कहना है कि ये लोग देखने भी जाएंगे और पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं। जी इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। और सामने देखें ये मशहूर हो गया सारा कि और वाकई जीत पाकिस्तान की है। आपको जाता है क्या लाइन? नहीं मुझे नहीं क्रेडिट जाता, ये सुपर लीग इंतजामिया को क्रेडिट जाता है। नहीं बिल्कुल, हम सब की दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते और हम सब यही दुआ भी करते हैं उठते बैठते। पाकिस्तान ही जीतेगा, इसमें कोई और जीत ही नहीं सकता भाईजान, इसमें चांस ही नहीं है। ये ये 5 टीमें हमारी हैं। ये ज्यादा अच्छा ना कि जो भी जीते जीत हमारी। कहना ख्वाहिश है वो पूरी हो चुकी है। लोगों का भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा सिविलाइज्ड बिहेवियर है, वो कोई तासुबी नहीं हो रहे। बिल्कुल कि जी लाहौर कलंदर्स आउट हुए उसके बावजूद आप जोशो खरोश देखें। मतलब एक और बड़ी अच्छी चीज आ रही है कि लोग पहले स्पोर्ट कर रहे हैं जल्मी जीते जैसे कोयटा जीत गया, कोयटा का स्टेटस सामने एक मेरी बात सुने, एक के साथ सितारे, एक के साथ दुआएं, जो भी जीता बंदा तो वही है, जीत तो पाकिस्तान की है। अच्छा महफूज फैसला सुनने के अभी भी वेट करें। जी अगर आप लोग कहते हैं, इजाजत देते हैं तो अपना महफूज फैसला जो है, कोई एतराज नहीं है, बस महफूज नहीं रहेगा। उसके बाद ये गैर महफूज हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं तब तक इसलिए ड्रैग कर रही थी अपने महफूज फैसले को कि मेरे लिए कोई महफूज रास्ता निकला है उसमें से। ओके आपको, क्योंकि इसके 2 रीजंस हैं। एक तो जो पहली बात है, आपके पिछले 2 प्रोग्राम्स में मैंने रिपीटेडली कही है, जिससे सलमान एग्री करेंगे, सलमान जिसको मोमेंटम का नाम देते हैं अपनी लैंग्वेज में, मैं उसको कहती हूँ वो सितारों के रूजो जवाल, कि जो टीम नीचे से सफ़र शुरू करती है वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, जो कि कराची अपने आप को मनवा चुकी है। आज भी जब आसमानी काउंसिल के हालात देखते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं कराची जो है किंग्स को। अब दूसरा रीज़न आपको पता है मेरी जाय पैदाइश कहाँ की है? इस्लामाबाद की है। तो ये फैसला सुनाने के बाद जाके मैंने मसल्ला पकड़ना, इस्लामाबाद के लिए दुआ करनी है क्योंकि मैं उसको भूल नहीं सकती। लेकिन जो आसमानी काउंसिल सितारों की जो गैलेक्सी है वो कराची किंग्स के साथ है। ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, मेरी दुआएं किस हद तक कामयाब होती हैं, ये मैं भी आपके साथ बैठ के कल देखूंगी। कल तो इनकी दुआओं वाली टीम जीती है अल्हम्दुलिल्लाह। सितारों वाले तो हार गए कल दुआ वाली टीम जीत गई। आसमानी काउंसिल पे आप क्यों चौंके? उसके साथ लगता है सितारे थोड़े थे, आज पूरी यूनियन काउंसिल ऊपर वाली मिल गई। चले जी, हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हारून साहब सितारों को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है सितारे किसका साथ देंगे?
देखिए मैं तो यही कहता हूँ सितारों का सफर जो चल रहा होता है, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, जिस तरह मोमेंटम बनता है और टूटता है, तो सितारों का भी जो सफर टूटता भी होगा कहीं आगे चल के, क्योंकि अभी तो जैसे अभी मैच में 4 घंटे अगर बाकी हैं, तो 4 घंटे से पहले इन्होंने सितारों का सफर तो बता दिया कि क्या कह रहे हैं, लेकिन उन 4 घंटों में सितारे कहीं ऊपर नीचे होके कहीं गुड़मुड़ हो गए तो फिर उसमें प्रॉब्लम तो हो सकता है ना। बिल्कुल। देखिए सामने सारा क्रेडिट आपको जाता है कि हारून साहब भी सितारों को समझ गए हैं कि चांद से पहले चांद के बाद। सलमान ने मुझसे बहुत सीखा है। सलमान ने बहुत सीखा और आपने सलमान से और हारून साहब से बहुत पहले मेरे से सुनते हैं फिर राय बनाते हैं। अब मैंने देखा कि सलमान भी जायचे जो से वो बना रहे होते हैं। अच्छा हारून साहब चलिए सितारों से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि सितारों से बाहर आते। जी जी करूंगा मैं सलमान के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें कल अगर आप देखें कि कल के मैच में दोनों टीमों ने फास्ट बॉलर्स के ऊपर, अगर कोयटा को देखें तो कोयटा ने स्पिनर्स के ऊपर रिलाय किया, वेयरएज पेशावर ज़ल्मी ने फास्ट बॉलर्स पर रिलाय किया। यहाँ पर स्लो बॉलर जो है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर देखें पहले ओवर में शाहिद आफरीदी ने 19 रन दिए, दूसरे ओवर में उसने जब कराया तो 1 ही रन दिया और उसने 4 ओवर पूरे नहीं किए। हाँ जी। वेयरएज अगर आप देखें जो विकेट्स मिली हैं, इवन शाहिद आफरीदी भी स्लो बॉल पे आउट हुए, मलान भी स्लो डिलीवरी पे आउट हुए और हफीज को भी स्पिनर ने आउट किया है। तो स्पिनर्स के लिए ना आपको जाना पड़ता है हिट मारने के लिए। फास्ट बॉलर्स को आपको सिर्फ पेस को मिलाना होता है। अगर आपको थ्रू द लाइन, जिस तरह बॉल में डेविएशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो आप थ्रू द लाइन उसको खेल सकते हैं। और इवन कितने तेज बॉलर थे टाइमल मिल्स, उनको कितनी जोर जोर से छक्के पड़े। आई थिंक थोड़ा सा कप्तानी का भी एलिमेंट ये है कि फास्ट बॉलर्स के ऊपर रिलायंस ज्यादा है बजाय इसके कि स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि स्पिनर्स आपको आउट कर सकते हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में प्रॉब्ली उनको कॉन्फिडेंस सिवाय शादाब खान के सईद अजमल ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की हुई, इमरान खालिद उनके पास है, उन्होंने भी अभी तक इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो उनका भी रिलायंस ज्यादा मुझे फास्ट बॉलिंग की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि इस्लामाबाद को प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा सर, रुमान रईस है इस्लामाबाद के पास, मोहम्मद समी है, मोहम्मद इरफान है, शादाब खान है, तो बड़ा अच्छा बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये चीज़ जो हम नहीं भूल सकते, इसी बॉलिंग लाइन को तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था क्रिस गेल ने। हाँ, लेकिन बात यह है जो हारून भाई कह रहे हैं फास्ट बॉलिंग पर रिलायंस, उसमें कल क्वेटा के फास्ट बॉलर्स को जो मार पड़ी है या उनका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, उसकी वजह यह भी है कि रात में ड्यू बहुत ज़्यादा थी, बॉल बार बार वेट हो रही थी जो फिर कंट्रोल नहीं होती, और कोई भी स्विंग जो थोड़ा बहुत भी अवेलेबल हो ना ओस पड़ने से वो भी ख़त्म हो जाता है। तो डेफिनेटली ये पिच बहुत अच्छा है, क्रिस गेल का फिर चांस है कि वो एंजॉय करे। लेकिन अगर शुरू में इरफान या समी, बिकॉज वो तेज़ हैं, अगर बिल्कुल उसको फुल बॉलिंग करें विकेट्स में तो बहुत चांस है कि वो उसको आउट भी करें। हाँ जी। बहरहाल अब चलते हैं शारजा, जहाँ पे सादिया अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, वहाँ पर हम कल तो देखा कि हाउसफुल था, जैम पैक था, और जो शारजा स्टेडियम है वो खचा खच भर गया था, तिल धरने की भी जगह ना थी। आज वहाँ पर कैसा देख रहे हैं आप, क्राउड कैसा हो सकता है वहाँ पर, कितनी एक्सपेक्टेड है क्राउड? जी देखिए, आज भी हमें बड़ा अच्छा, अभी से ही शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जो है वो लाइनें लग गई हैं, लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में स्पेस कम पड़ गई थी और तकरीबन 2000 के करीब लोग जो थे वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द थे और लंबी लंबी लाइनें हमें नजर आईं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पुलिस थी उसने एक्स्ट्रा जो स्क्वाड था वो भी मंगा लिया था। तो आज लोग इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही स्टेडियम के बाहर आकर बैठ गए हैं, जिससे लग रहा है कि आज भी बहुत एक शानदार क्राउड हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे हमने बात की आम लोगों से, मेजॉरिटी लोग यूएई में जो रहते हैं, यहाँ के रेजिडेंट हैं, वो फाइनल देखने के लिए भी बड़े एक्साइटेड हैं और लाहौर जा रहे हैं फाइनल देखने के लिए। अच्छा, यानी कि जो बड़ी तादाद है वो लाहौर आने के लिए तैयार है, उन्होंने बुकिंग शुकिंग शुरू कर दी करवानी अपनी? जी बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि ये जो डेट्स हैं जिनमें कल से लेके, परसों से लेके और 5 मार्च तक बिल्कुल जो एयरलाइंस हैं वो जैम पैक हैं, फ्लाइट बहुत कम अवेलेबल हैं, और वो अगर कुछ अवेलेबल हैं भी तो वो बिजनेस क्लास में हैं। इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट भी अभी नहीं मिल रही और फेयर बहुत ज्यादा डबल कर दिया ऑलमोस्ट जो एयरलाइन से उन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो पहले से पुरुमीद थे कि फाइनल लाहौर में होगा, इसलिए जब हमने उनसे बात की कि आपने किस तरह से मैनेज किया तो उन्होंने हमें बताया कि वो ऑलरेडी उन्होंने बुकिंग करा दी हुई थी
और इसके अलावा लोग इस बात को लेकर के जो कुछ फॉरेनर प्लेयर्स जैसे कि कोयटा के 4 प्लेयर्स नहीं जा रहे फाइनल खेलने के लिए, लेकिन इस बात को भी कुछ ज्यादा उन्होंने दिल पे नहीं लिया। बहुत सारे लोग इस बात की खुशी का इजहार कर रहे थे कि ज़ल्मी की जो टीम है वो भी सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सलमान, अब एंड पे आपकी आज के मैच में फेवरेट टीम कौन सी? बाय द लुक ऑफ इट मोमेंटम कराची को मैं समझता हूँ 60% कराची फेवरेट है, लेकिन आप इस्लामाबाद को इसलिए रूल आउट नहीं कर सकते कि तीनों ओवरसीज प्रोफेशनल मैच विनर्स हैं। बिल्कुल, वो वॉटसन 6-8 ओवर खेल जाए तो वो भी दूसरा गेल है, हेडन खेल जाए तो भी तबाह, और अगर स्मिथ खेल जाए तो भी यही है। और ये फर्क है, गेल हिटिंग करेंगे, पोलार्ड हिटिंग करने वाले हैं, ये फर्क है। यहाँ पर खड़े होने वाले प्लेयर्स हैं। ये स्मिथ भी खड़ा होता है विकेट पे, स्टे करता है, वॉटसन भी, हेडन भी। तो ये दोनों यानी कि आज टाई बराबर रहेगा। और जो इनका जैसे स्पिनर्स के अरुण भाई ने बात की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो सुनील बद्री है वो दुनिया की T20 रैंकिंग में नंबर 1 या 2 है, नंबर 1 2 लेकिन उमर एक बड़ा फर्क कप्तानों का भी तो है ना। मिसबा बड़े चिल और बड़े कूल, संगकारा भी कूल है, रिलैक्स कैप्टन है, वो भी इसी तरीके से। वो मिसबा लाके हैं श्रीलंका की। परेशान वो इसलिए था कि नई टीम मिल गई ना उसको, वरना श्रीलंका का तो बड़ा पुराना कप्तान है। और देर से समझ आई, लेकिन समझ आई तो बड़ी पिक पकड़ी है। समझ नहीं, वो गेल को समझ आई, जैसा कि आपने कल कुछ कहा था, मैं वो कहना नहीं चाहता। गेल और पोलार्ड चल गए कल। अच्छा, तो सितारे कैप्टन्स के बता देंगे, संगकारा और मिसबा के सितारे क्या कहते हैं? टीम तो छोड़ दें। ये दोनों के मेरे पास हैं जी, और सच्ची बात है कि मिसबा का सितारा जो है, मैं थोड़ा सा वो शेकी देख रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि दुआओं की ज़रूरत आज मेरी जाए पैदाइश को ज़्यादा है। संगकारा आज भी मुझे वैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आती है दोनों को, मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो। ज़्यादा एक प्रेडिक्शन दे दें पे जल्दी से। हाँ, प्रेडिक्शन। अच्छा, प्रेडिक्शन दे दूं जल्दी से। आज इनकी तरह मुझे लगता है जो आसमानी सितारा है वो कराची किंग्स के साथ है। आसमानी सितारे कराची किंग्स के साथ हैं। अब देखना है कि आज क्या होता है। बहुत शुक्रिया सलमान और सामिया, आप दोनों से कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम इसी जगह पे। नाज़रीन, कल के विनर्स का नाम मोबाइल फ़ोन विनर्स हैं आदिल खान गुजरांवाला से और आरिफ भट्टी लाहौर से। आप दोनों को मोबाइल फ़ोन आप जीत चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो सवाल है वो ये है कि रसल PSL 1 में किस टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे? इसका जवाब देंगे और जीतेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के 2 टिकट्स। प्रोग्राम पर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।